नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि यहाँ पर 17,000 के जो लेवल है जो 2 दिन से डिफेंड हो रहा है अब। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो ऑप्शंस की पोजीशंस थी वो ये बता रही थी कि मार्केट एक रेंज में फंसी रहेगी और मार्केट दोनों तरफ का मूवमेंट दिखाएगी। हमने कल डिस्कशन किया था अपनी इस वीडियो के अंदर। और ऊपर के लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा इस एक्सपायरी में कम से कम, ये भी आपको समझाया गया था। क्या कहते हैं, कल की वीडियो के अंदर जाके जरूर चेक कर लेना। तो दोस्तों, आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा कि हमने कल डिस्कशन कर रखा था। तो आज हुआ क्या देख लीजिए, क्योंकि भाई जो कल का जो कैंडल था उसके अंदर, जो कल का कैंडल का जो हाई और लो था, मार्केट उसके अंदर ही रहा आज भी। तो मतलब मार्केट ने आज क्या किया, ऊपर भी गया, नीचे भी गया, नीचे भी गया, ऊपर भी गया। इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट थी। टोटली एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट था और मार्केट ने क्लोजिंग भी वही दी जहां पे कल की क्लोजिंग थी। तो इस टाइप के दिन को क्या बोलते हैं, इस टाइप के दिन को क्या बोलते हैं, इस टाइप के दिन को बोलते हैं दोस्तों प्रीमियम डीके। प्रीमियम ईटिंग डे बोल सकते हो, प्रीमियम डीके डे बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट कहीं गया नहीं है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। हाँ, लेकिन दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट करवाए अच्छे तरीके से। मार्केट में ऑप्शन बायर्स की लंका लगाई। ऑप्शन बायर्स में क्या होता है कि अगर मूवमेंट कहीं हो ही ना और एक्सपायरी के नज़दीक अगर हम हैं, कल के दिन की क्लोजिंग के मुकाबले अगर आज के दिन की क्लोजिंग हुई है, तो इट मीन्स एक्सपायरी के नज़दीक जब जब हम हैं, तो यहाँ पर प्रीमियम डी के होगा ही होगा और ऑप्शन बायर्स की लंका लगेगी। तो आज के दिन वही हुआ, हमें देखने को मिला प्रॉपर तरीके से। अब आप समझ गए होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हो, तो एग्जैक्टली जब जब मार्केट्स, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जब 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि आज के दिन 2 बार बाउंस आया मार्केट के अंदर 17,000 के आसपास से। तो जो पहला बाउंस था दोस्तों, वो यहाँ पर 17,000 के आसपास आया, इस लेवल के ऊपर जब यहाँ पर मार्केट था। तो अगेन जब 17,000 के आसपास था, मार्केट में फिर से बाउंस आया क्लोजिंग के वक्त जाते जाते। तो यहाँ पर 2 बार जब बाउंस आया तो दोनों बार मैंने आपको अपडेट कर रखा था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको सब समझा देता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि जब मार्केट सुबह सुबह आया था, तो यहाँ पर 17,000 जो था वो एक सपोर्ट था। मैंने आपको बताया भी था। 11 बजे के आसपास फिर दोबारा से 17,000 के आसपास मार्केट आया। फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई 17,000 के आसपास बिल्कुल भी आप क्या कहते हैं, आप सपोर्ट है तो शॉर्ट मत कीजिएगा। फिर मैंने आपको 3:15 के आसपास, सॉरी ये कल का है, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, ये कल का है इम्पोर्टेंट। मैं सॉरी, इसका 26 मैं देखना भूल गया। सो आज का ये है। तो आज की इम्पोर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, आपके सामने है। 10:30 के आसपास मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर 17,000 के आसपास मार्केट ओवरसोल्ड है, यहाँ से बाउंस आएगा, तो आया भी। 17,000 के आसपास बेरिश पोजीशन नहीं बनानी, ये मैंने आपको सुबह 10 बजे भी बताया था। 2 बार मैंने आपको वॉइस मैसेज छोड़ के बताया था कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। और साथ में आपको 1 बजे के आसपास भी बताया था कि बिल्कुल भी गलती से शॉर्ट मत करना जब मार्केट 17,000 के आसपास था। तो 1 बजे के आसपास और साथ में आपको मार्केट में सुबह 10:30 बजे के आसपास अपडेशन मिला था कि शॉर्ट नहीं करना मार्केट के अंदर 17,000 के लेवल के आसपास। और इस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। गलती से भी मेरे नाम से जो अलग डिफरेंट जो फेक चैनल बने हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पे बने हुए हैं। और इन चैनल्स के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो ये आपकी प्रॉपर जिम्मेदारी होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओरिजिनल चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो ओरिजिनल के साथ ही जुड़िएगा। और ये चैनल्स फेक चैनल बनाए गए हैं तो फेक चैनल में मत जुड़िएगा, दैट इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10:30 बजे के आसपास एग्जैक्टली आज के दिन, तो यहाँ पर ये ये आज का दिन है दोस्तों। यहाँ पे 10:30 बजे के आसपास जो है आप ये देखिए, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बताया गया था कि यहाँ पे बाउंस आएगा, तो आया। ठीक, यहाँ से बाउंस आया, एक बाउंस। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 11 11 साढ़े 11 के आसपास और 12:30 बजे के आसपास भी यहाँ पर भी बताया गया कि आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं होना 17,000 के आसपास। तो यहाँ पर सेकंड बाउंस मिला। तो एग्जैक्टली इस तरीके से आपको अपडेशन मिलती रहेगी। ये जो बाउंसेस आ रहे हैं ये 17,000 के लेवल से ही आ रहे हैं। और 17,000 के आसपास हम लोगों ने बिल्कुल डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे एटलीस्ट आज के दिन। तो दिस वाज द हेल्प फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ज्वाइन करना है तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे फटाफट से और वी विल नाउ डिस्कस कि अब आगे क्या हो सकता है। फटाफट हम देखेंगे। देखिए, आप जानते हैं हम डाटा पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो डाटा पॉइंट्स फटाफट से देख लेते हैं मार्केट के अंदर क्या बोल रहे हैं। तो ये जो डाटा पॉइंट है ये है मार्केट हेल्थ रिपोर्ट। इसके अंदर क्या दिख रहा है,
इसके अंदर एक चीज दिख रही है कि आज भी मार्केट के अंदर शॉर्ट बिल्डअप ही हुआ है। लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो एफ का ऑलमोस्ट इक्वल ही है, कल के बराबर ही है। जब तक ये 26 के नीचे नहीं जाएगा तो अपन लोग इसको वैल्यू नहीं देंगे, अभी ये ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक। लेकिन जो भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है वो एफ की तरफ से वो हुआ है अक्टूबर एक्सपायरी में, इस बात का भी याद रखिएगा। तो अक्टूबर एक्सपायरी जो है अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, तो इसकी क्लोजिंग तो बहुत दूर की बात है। साथ में अगर पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो मंथली का वो भी अभी जो है डिक्रीज ही हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल जो डाटा है ये अभी भी बेरिश ही है, और ये बेरिश है लेकिन अक्टूबर सीरीज के लिए। अभी सितंबर सीरीज को एंड होने दीजिए। जो भी पोजीशंस बन रही हैं वो बन रही हैं अक्टूबर सीरीज में, मैं आपको पहले से पहले बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है देख लेते हैं आगे का सिचुएशन क्या है। ये डाटा जो है वो ये बता रहा है कि बेरिश है लेकिन अक्टूबर सीरीज के लिए। क्लियर? ओके। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट से कि एफ ने मतलब कल क्या पोजीशन ली थी और आज क्या किया है उन्होंने ऑप्शंस में। तो दोस्तों ये कल पोजीशंस थी, मैंने कहा था रिटेल ट्रेडर्स को ये बिल्कुल मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे आज के दिन मार्केट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को लॉस करवाना है। तो आज वही हुआ, रिटेल ट्रेडर्स को लॉस करवाया गया और कॉल बाइंग के अंदर और अच्छा खासा लॉस कराया गया। इन लोगों ने अपनी पोजीशंस क्लोज कर ली लॉस के अंदर, और इन्होंने क्या किया, लॉस क्लोज करने के बाद इन्होंने कॉल राइटिंग करनी शुरू कर दी है। किन्होंने? रिटेल ट्रेडर्स ने। तो अब आप समझदार हो कि भाई कॉल राइटिंग के अंदर लॉस करवाना है तो यहाँ पर मार्केट के अंदर एक बार फिर दोबारा से मार्केट ऊपर जानी चाहिए कल के दिन, चाहे वो छोटा मूव दिखाए, 100-150 पॉइंट का ही मूव दिखाए, तो फिर मार्केट कल एक दिन ऊपर जरूर जानी चाहिए, क्योंकि इनको फिर दोबारा से लॉस कराना है। साथ में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पुट राइटिंग भी की हुई है। तो यहाँ पर अब आप इनकी पोजीशन देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार तो मार्केट ऊपर जाएगी ताकि इन कॉल राइटिंग पोजीशंस का स्टॉप लॉस हिट करवाया जा सके, फिर मार्केट को दोबारा नीचे लाके पड़ेगा बड़े प्लेयर्स को, ताकि इनके पुट राइटिंग की पोजीशंस को भी स्टॉप लॉस हिट कराया जाए। तो यहाँ पे कल के दिन भी यहाँ पर बाय डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ की मूव दिखेगी आपको, एक ऊपर की भी और एक नीचे की भी, और दोनों तरफ जो है स्टॉप लॉसेस करवाए जाएंगे किनके? कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जो करके गए हैं कौन? रिटेल ट्रेडर। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इनको डेली लॉस कराना ही ऑब्जेक्टिव है किसका? एफ का और प्रोप्राइटर्स का। तो इसलिए मैं इस चीज पे जोर दे रहा हूँ। कल भी हमने ये डिस्कशन किया था कि ऊपर मार्केट को सस्टेन नहीं होने देंगे क्योंकि इनको लॉस करवाना है, तो उनको यहाँ साथ वही हुआ। डीआईएस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आई थिंक वो नई एक्सपायरी का वेट कर रहे हैं। 2 दिन हो गए इनको कुछ नहीं करा इन्होंने। कल के दिन पुट बाइंग की पोजीशंस कैरी की थी इन्होंने, और आज भी इन्होंने पुट बाइंग की पोजीशंस जो कल वाली थी वो कैरी फॉरवर्ड कर ली हैं। तो ये पोजीशंस क्लोज नहीं कर रहे हैं, याद रखना इस चीज को, ये एक्सपायरी के नजदीक आपको काम आएगा। दूसरी चीज, प्रोप्राइटर जो है वो कल कॉल राइटिंग का गया था, इन्होंने आज कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड कर ली, और जो इन्होंने पुट राइटिंग की थी, तो जो मार्केट के अंदर मूव आया था वहां पे इन्होंने अपनी पुट राइटिंग क्लोज कर दी है। किस चीज के अंदर? प्रॉफिट के अंदर। और इन्होंने अब पुट बाइंग कैरी फॉरवर्ड कर लिया। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो प्रोप्राइटर्स हैं वो शॉर्ट बैठे हुए हैं, मतलब बेयरिश बैठे हुए हैं ऑप्शंस में। एफ बेयरिश बैठे हुए हैं, और ये लोग बैठे हुए हैं ये सोच रहे हैं कि मार्केट अब रेंज में रहेगी। तो दोस्तों मैं अब आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, एज पर द डाटा ओनली आप इसको समझिए और उसके हिसाब से प्ले कीजिए। मार्केट के अंदर जो भी अपसाइड मूव मिले आपको, वहां पर आप अपनी सितंबर मंथ की लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करने की सोचिएगा। ठीक है। इस बात का याद रखिएगा, जो भी अपसाइड मूव मिले, छोटा मोटा बड़ा कैसा भी मिले, वो आप उस मूव के अंदर पोजीशंस लॉन्ग क्लोज क्लोज करने की सोचिएगा। ठीक। अब हम डिस्कशन भी करेंगे कि अपसाइड में आपको रेसिस्टेंस कहाँ मिलेगा, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो अल्टीमेटली सिचुएशन ये है कि ऊपर रेसिस्टेंस बरकरार रहेगा अभी भी, और रेसिस्टेंस के अंदर आपको लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करनी है। ये डाटा बता रहा है। ठीक है। ये डाटा बता रहा है। क्लियर हो गई बात? क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर अभी भी जो है एक छोटा सा डाउन साइड मूव अभी भी आ सकता है। कहाँ तक आएगा वो हम लाइव मार्केट में चेक करते हैं, बट स्टिल वी शुड बी कॉशियस फॉर द नेक्स्ट 2 days इन अवर लॉन्ग बुलिश पोजिशंस। सो डाटा इज टेलिंग इन एडवांस। ठीक है। बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखिए नेट बेसिस के ऊपर इन्होंने जो है एफ ने अपनी देखिए यहाँ वाली पोजीशंस क्लोज कर दी हैं कैश वाली, और अब धीरे धीरे इन पोजीशंस को भी खाली करने लग गए हैं। कौन? अगस्त वाली। तो अक्टूबर में भी यही होगा मेरे हिसाब से। अक्टूबर के अंदर भी जो है मार्केट को जितना ऊपर लेके आएगा वहां पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहेगा, और फिर वहां पे अक्टूबर मंथ के अंदर भी आपको ऊपर के लेवल्स के ऊपर सेलिंग मिलेगी। ये चीज डाटा बता रहा है कौन सा? कैश का। तो अल्टीमेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुकी है दिवाली के आसपास। पिछले साल भी शुरू हुई थी एफ की प्रॉफिट बुकिंग, और अभी भी हो रही है। तो दिस इज रियली मतलब क्या कहते हैं ना उसको कि मतलब पेनफुल फॉर द मार्केट, ये आप समझिएगा। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है एक्विटी में, तो यहाँ पर आगे आने वाला टाइम ठीक नहीं है, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम ये वाली पोजीशंस क्लोज कर देते हैं। अब देखेंगे कल जो अभी कैरी फॉरवर्ड कर गए हैं पोजीशंस, उनका कल क्या होगा।
ठीक है, बात करते हैं हम ये वाली पोजीशंस की। तो यहाँ पर देखिए बेसिस नेट बेसिस के ऊपर कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा, तो आज ज़्यादा कुछ एक्टिविटी हुई नहीं है पूरा दिन, बस इन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज की हैं। तो DIIs को लगता है डेफिनेटली कि बहुत जल्दी एक अप मूव आएगा, वो भी चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, इनको लगता है ऐसा DIIs को। रिटेलर्स जो है अपनी पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं एज इट इज़, ज़्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं, बहुत थोड़ी बहुत इन्होंने फ्यूचर और उसमें एडजस्टमेंट की है थोड़ी बहुत। इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, कॉल राइटिंग का तो इन्होंने कॉल राइटिंग क्लोज करके थोड़ी बहुत अपनी कॉल बाइंग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो वाली पोजीशन थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है, बाकी ओवरऑल ये बुलिश ही है। FIIs अभी भी वैसे के वैसे ही है, जो इन्होंने कल पोजीशन थी आज भी वही है। प्रोप्राइटर जो है जैसे कि कल था वैसे ही आज है, तो अल्टीमेटली वही व्यू है जो सेम था कल के लिए। तो हमारा आज का जो मूवमेंट था, आई थिंक वो कॉपी पेस्ट कल हो सकता है कि दोनों तरफ से मूवमेंट मिले हमको। कल के दिन भी हाई वोलेटिलिटी जैसी आज थी वैसी ही रहेगी, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहना। अप साइड मूव चाहे डाउन साइड मूव कैसा भी मूव आए, क्वांटिटी लाइट रखना, क्योंकि मार्केट की हाई वोलेटिलिटी रहेगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अक्टूबर मंथ की जो इनकी अपनी अभी जो शॉर्ट पोजीशंस बन चुकी हैं वो बन चुकी हैं 89,000 के आसपास, और जो इनका लेवल है शॉर्ट करने का वो 17,500 से लेके 17,600 के बीच में इन्होंने शॉर्ट कर रखा है दबा के। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर साइड मार्केट जाता भी है तो इस लेवल को क्रॉस कर पाना मार्केट के लिए डिफिकल्ट होने वाला है अक्टूबर सीरीज के लिए। तो ये अक्टूबर की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं, और आपको हमारे चैनल के ऊपर इनकी अक्टूबर की मंथ की जो प्रिपरेशन है वो भी आपको समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। तो इस वक्त इनके पास लॉन्ग पोजीशंस कुछ भी नहीं है, और इनके पास शॉर्ट पोजीशंस हैं जो कितनी है वो आपको दिख रहा है, 89,000 है। कहाँ पे बनी हुई है, किस लेवल बनी हुई है, वो आपके सामने है। तो अल्टीमेटली for the October series, FIIs are preparing their positions in advance. क्लियर। फाइनली बात कर लेते हैं हम ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो आज के दिन दोस्तों 17,000 जो फ्रेश ऑप्शन सेलिंग की गई है 17,100 के ऊपर की गई है। तो 17,100 और 17,200 दिस इज गोइंग टू बी अ टफ 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 रेसिस्टेंस फॉर द मार्केट फॉर द नेक्स्ट 2 days, ये समझ के चलिएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो अब बचा है फाइनली वो 2 दिन से ही है, अब ये धीरे धीरे तो वीक होना शुरू हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ को कि ये वीक होना शुरू हो जाएगा 17,000 का। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो 16,800 के आसपास ही मिलेगा। लेकिन लेकिन याद रखना एक बात इंपॉर्टेंट जो है कि अगर मार्केट को 16,800 जाना होगा तो वो बहुत फास्ट जाना होगा, बहुत फास्ट जाना होगा, नहीं तो वो आसानी से नहीं जाएगा, स्लो स्लो मूवमेंट नहीं दिखाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि 16,800 अगर जाए मार्केट तो मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि जाएगा ही जाएगा। वो जाएगा तब जब 17,000 के ऊपर जो है कॉल राइटर हैवी हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू पुट राइटर। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है लाइव मार्केट में आपको खुद देखना है, आप मेरी बर्डिंग पे मत जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे देखना है। 17,000 देखो यहाँ पे तो ये सेफ है लेवल 17,100 17,200, ये लेवल्स ऐसे हैं जो लेवल है कि भाई यहाँ पर तो आपकी कॉल राइटिंग दबा के हो ही रखी है। अब 17,000 टूटेगा कैसे टूटेगा, जब ये वाले बंदे एक्सेस हो जाएंगे किससे, इन लोगों से, तभी यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा और फिर एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट कंडीशन आई हैव टोल्ड यू ऑल। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन चेन अभी बियरिश ही है, बड़े प्लेयर की पोजीशन बियरिश ही है, प्रेडिक्शन जो है वो बियरिश ही है। तो भाई ख्याल रखना इस चीज़ का। ये ब्लैक कलर की लाइन जो है वो सब मैंने आपको समझाने के लिए बना दी है। ये सपोर्ट रेसिस्टेंस है जो कि मार्केट के अंदर अब आपको देखने को मिल रहे हैं। 17,180 के आसपास रेसिस्टेंस है जो कि 2 दिन से मतलब मार्केट फेस कर रहा है। जब तक इसके ऊपर ना जाए तब तक बहुत ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है मार्केट के अंदर। जैसे ही ये लेवल टूटेगा तभी आपका मार्केट अगला लेवल 17,490 का दिखाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं टूटेगा नहीं टूटेगा, पर मेरे हिसाब से क्योंकि अभी बंदा बड़ा प्लेयर जो है वो बेरिश है, तो ये लेवल टूटना थोड़ा सा अगले 2 दिन के लिए डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मेरा व्यू बेरिश बेरिश बिल्कुल भी नहीं है। मेरा व्यू जो है कल के लिए वो ये है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा और ऐसे करके मार्केट का आज की तरह प्रीमियम डीके करेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताया कि 17,000 के आसपास अगर कॉल राइटर हैवी होना शुरू हो जाते हैं, ये हमको लाइव मार्केट में पता लगेगा, तभी मार्केट के अंदर यहाँ ये 16,800 का लेवल आएगा। ठीक है, ये होगा तब आएगा ये, इस चीज को आप समझिए। ठीक है, तो ये डाटा होगा क्या नहीं होगा, कोलैटरल एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, वो तो वक्त बताएगा और वो उस वक्त ही हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब आप समझ गए कल की मूवमेंट कैसी होने वाली है। सो दिस इज वॉज द अपडेट फ्रॉम माई साइड ऑन द निफ्टी।
आज की अपडेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलिंग आज भी की है, लेकिन डीआईज ने अच्छी खासी बाइंग की है, तो संभालने की कोशिश पूरी पूरी है डीआईज की तरफ से। बाकी चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी क्या क्या चाहता है। तो भाई बैंक निफ्टी जो है वो अच्छे से टूट रहा है, क्यों, बढ़ा भी अच्छे से ही था, इसीलिए बैंक निफ्टी टूट भी अच्छे से ही रहा है। तो भैया इन्होंने, बैंक निफ्टी ने, अब देखो सिंपल सी बात है, एक ही लेवल बचा है बैंक निफ्टी के पास डिफेंड करने के लिए, जो कि है ये वाला। ये कौन सा है ये? 38,000 का। अगर 38,000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, मतलब, तो भैया फिर बचना मुश्किल होगा। ठीक है, 38,000 का नहीं है ये, 37,900 का है। कौन सा है? 37,900 का। 37,900 से लेके 38,000, ये लास्ट सपोर्ट है। 2 दिन तो हो गए, चलो ठीक है बचा रहा है, लेकिन धीरे धीरे भैया, क्योंकि एफ आई आईज वगैरह की जो पोजिशन है वो शॉर्ट है, तो ये सपोर्ट काम करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता। लाइव मार्केट में देखने को कब पता लग जाएगा आपको। तो ये लेवल खींच के रखिएगा अपने चार्ट के ऊपर। ये लेवल अगर टूटता है तभी हम अगले लेवल की सोचेंगे। अगला लेवल जो है वो आपके सामने है, ये वाला, जो कि है 36,500 के आसपास। ठीक है, तो फिर डेफिनेटली आज आपको एक लंबी कैंडल मिलेगी देखने को। अगर ये लेवल टूटता है, ये लेवल डिफेंड नहीं होता है, तो आई होप हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है केवल 2 ही दिन बचे हैं। बट अगर नहीं हुआ तो आप प्रिपेयर रहिएगा पहले से। ऐसे ही 17,000 का लेवल है, अगर वो वीक होना शुरू हो जाता है, लाइव मार्केट में देखने का तरीका आपको बता दिया, तो फिर अगला लेवल निफ्टी के अंदर 16,800 है। ठीक है, प्रिपेयर मत होना पहले से पहले आप, क्योंकि लिख देते हो कमेंट्स में आपने कहा था आपने कहा था। मैंने आपको कंडीशन भी समझाई है, और आपको मैंने ये भी क्लियर कर दिया है कि आपको कैसे देखना है वो चीज़, कि 17,000 के ऊपर कोलैटर एक्टिव है या नहीं है, तभी ये चीज़ आएगी। अदरवाइज ये मत कहना आपने तो टारगेट दे दिया था, हमने तो ये कर लिया था, हमने तो वो, क्योंकि आप लोग मतलब समझ नहीं रहे हो चीज़ों को। डाटा जो है वो आपको लाइव मार्केट में पता लगेगा। ठीक है, सो माय व्यू इज कि मतलब ये सपोर्ट कर जाएगा, 17,000 सपोर्ट कर जाएगा निफ्टी में, और मार्केट फिर इस रेंज में थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा अगले 2 दिन तक, और परेशान करेगा कॉल बायर्स को। ठीक है, ये मेरा व्यू है अल्टीमेटली, और यही मैं व्यू कैरी करके गया हूँ, और यही मेरा व्यू जो है अभी कल के लिए है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो वीडियो लंबी बन जाती है दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत बार डीपली समझाना पड़ता है, क्या कल के अंदर एक्शन लेना है वो समझाना पड़ता है। वीडियो लंबी बन जाती है, माफ़ी चाहूँगा। कल मिलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।